राजेश जी के पास जाएंगे। राजेश जी, इसी बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है और वो ये कि मजदूरों को निकाले जाने की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी गई है। बिल्कुल, देखिए अब बिल्कुल दूरी जो है बिल्कुल कम हो चुकी है। पर जैसे मैंने आपको बताया कि गरिमा जो टनल में पाइप फंसाने का काम किया जा रहा था, क्योंकि खुदाई तो हो चुकी है, आर पार जो है वो हो चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं जो पाइप है जो ड्रिल किए जाने थे, क्योंकि एक मजबूती के तरीके से, क्योंकि कोई रिस्क जो है वो इस समय नहीं लिया जा सकता, और यही वजह है कि थोड़ा सा समय और लग रहा है। अब बस कुछ ही क्षण जो है, कुछ ही देरी जो है वो इस टनल की के मुहाने से जो है वो आने वाली है। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुष्कर सिंह धामी से जो है वार्ता की है, फोन वार्ता पे सर संभव मदद से लेकर, क्योंकि लगातार जो है केंद्र की सरकार राज्य सरकार से मॉनिटरिंग कर रही है, लगातार पल पल की रिपोर्ट जो है खुद स्वयं प्रधानमंत्री ले रहे हैं। और वहीं लगभग एक हफ्ते से जो है ज़्यादा दिन जो हो चुके हैं, वो खुद सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है वो टनल के बाहर डेरा डाले हुए हैं। तमाम आला अधिकारी वहाँ पर मौजूद है, चीफ सेक्रेटरी से लेकर तमाम जो अधिकारी उत्तराखंड शासन में है, उत्तराखंड पुलिस है, वो लगातार जो है पल पल की ग्राउंड जीरो से जो है अपनी अपडेट जो है वो पीएमओ तक पहुंचा रहे हैं। लगातार पीएमओ के द्वारा भी बड़ा डेलीगेशन जो है लगातार यहां पर भेजा गया है। कल भी देखा है कि हमने पीएमओ के जो मुख्य सचिव है वीके मिश्रा जो है वो भी यहां पर पहुंचे थे। उन्होंने भी ग्राउंड जीरो पर बैठ करके वहां पर श्रमिक भाइयों से जो है बात की थी, फोन वार्ता की थी, और तमाम चीज़ें जो है कहीं ना कहीं अब जो है पॉजिटिव नजर आ रही है। सब चीज़ें जो है सामान्य होती हुई नजर आ रही है गरिमा, और कुछ ही क्षण रह जाएगी। बिल्कुल, बस कुछ ही क्षणों का इंतजार है, जिसके बाद ये ऑपरेशन जिंदगी पूरा हो जाएगा। और इस पल का इंतजार पिछले 17 दिनों से लगातार सभी मजदूर तो कर ही रहे थे, उसके साथ ही इनके परिजन और देश प्रदेश के लोग भी कर रहे थे। अनिल के पास चलते हैं, अनिल मौके स्थल पर ही मौजूद है। अनिल, हम देख पा रहे हैं कि बहुत तेजी के साथ में यहां पर जो माहौल नजर आ रहा है टनल के पास में, वो यही कह रहा है कि बस कुछ पलों का इंतजार है, क्योंकि ग्रीन कॉरिडोर भी एम्बुलेंस के लिए तैयार कर दिया गया है। सभी एम्बुलेंस लाइन से खड़ी कर दी गई है कि बस एक इशारा, जिसके बाद ये मूव करेंगे टनल के भीतर और लेकर आएंगे उन मजदूरों को टनल से बाहर। यानी बहुत नजदीक है हम अब इस रेस्क्यू ऑपरेशन के और उस पल के जब ये निकल आएंगे बाहर। बिल्कुल गरिमा बताते हैं कि बिल्कुल मिनट जो है बिल्कुल बात है, 5 से 10 मिनट के अंदर जो है पहली एम्बुलेंस निकल जाएगी। अपने से बताना चाहूंगा कि 17 दिन का जो ये वक्त था, बिल्कुल ये जो है बिल्कुल करीब आ गया। वो बिल्कुल तुरंत ही कुछ समय में जो है बिल्कुल बाहर आने वाली थी। बिल्कुल, साफ तौर पर बस कुछ ही पलों का इंतजार, जिसके बाद यहां पर सभी चीजें सामने आ जाएंगी। और इसी बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है, टनल में ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, यानी ड्रिलिंग पूरी तरीके से पूरी हो गई है, मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बताते हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा होने को है। सिलक्यारा टनल से जुड़ी बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, यानी फासला पूरा हो चुका है, दूरी पूरी कर ली गई है, और अब बस इंतजार है जब बाहर निकालने की प्रक्रिया को शुरू कर लिया जाएगा। रास्ता साफ हो चुका है, टनल में ड्रिलिंग का काम पूरे होने की जानकारी सामने आ रही है, मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तरकाशी से बड़ी खबर, सिलक्यारा टनल में ड्रिलिंग का काम पूरा हो जाने की बात सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको हम बता रहे हैं सूत्रों के हवाले से, हालांकि ये बड़ी खबर है और अब ऐसा माना जा रहा है कि बस प्रक्रिया बची है मजदूरों को बाहर निकालने की, क्योंकि ड्रिलिंग पूरी तरीके से पूरी हो चुकी है, यानी जो रास्ता है वो साफ कर लिया गया है। अब स्ट्रेचर जो कि विशेष रूप से एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम के द्वारा तैयार किए गए हैं, उनके माध्यम से दो कर निकाले जाने की बात सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, मजदूरों को निकालने की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। टनल के अंदर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें पहुंच चुके हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी, और हमने देखा भी तस्वीरों में कि किस तरीके से रस्सी और सीढ़ी लेकर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम अंदर जा रही है। हालांकि एक एम्बुलेंस को लेकर भी गए थे और जिसके बाद वो एम्बुलेंस बाहर भी आई, लेकिन अब ग्रीन कॉरिडोर भी तैयार हो चुका है। सभी एम्बुलेंस को एक साथ खड़ा कर दिया गया है, यानी बस एक इशारे का इंतजार, जिसके बाद ये एम्बुलेंस सुरंग के भीतर जाएंगे और एक एक कर मजदूरों को बाहर निकल आएंगे। बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर, टनल में ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, इस वक्त की आम खबर। अनिल के पास चलते, अनिल हमारे साथ में मौजूद है। अनिल, ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है, यानी जो फासला था, जो दूरी थी, वो पूरी हुई, अब बस प्रक्रिया बची है जिसमें बाहर निकाला जाना है। बिल्कुल गरिमा, बात करें जो ड्रिलिंग का काम होना था वो पूरा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल जो है बिल्कुल मजदूरों को जो है बिल्कुल जो स्ट्रेचर है उनको उनसे मिटाने की बात हो रही है। बिल्कुल उन लोगों को बस इंतजार है, कुछ घड़ी का के बिल्कुल जो लोग जो है बिल्कुल
रहे हैं। बिल्कुल यहाँ पर गरिमा बिल्कुल ये भी देखा जा रहा है कि जो टनल है उसके बगल में जो है जो भौकनाथ के पुजारी है बिल्कुल जो है वो बैठे हुए हैं, अपने पूजा पाठ भी कर रहे हैं कि वो लोग बिल्कुल हम लोग तब तक यहाँ पे नहीं जाएंगे जब तक सब लोग जो है सकुशल में आए। बिल्कुल, यानी बस थोड़ी ही देर इंतजार, जिसके बाद वो तस्वीरें निकलकर सामने आएंगी और बताया जा रहा है कि टनल के अंदर अब लगातार यहां पर सभी टीम्स जो है वो पहुंच चुकी है। राजेश जी के पास चलते हैं। राजेश जी, ड्रिलिंग पूरी हो चुकी है, सिर्फ एक प्रक्रिया है जिसमें बाहर निकाले जाने का है। देखिए, क्योंकि 41 मजदूर हैं, ये भी जानकारी मिल रही है कि पहले जो उम्रदराज मजदूर हैं या फिर जो बीमार हो गए उनको निकाले जाने की बात सामने आई है।